हाय दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज देखेंगे गॉस की प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज देखेंगे गॉस की प्रमेय। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है, वो कह रहा है उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कुल आवेश क्यू उसका 1/ε0 गुना होता है। यही मेन फार्मूला है। यही हमें प्रूफ करना है। यही हमें सिद्ध करके दिखाना है कि फाई ई बराबर 1/4πε0 गुना होता है। इधर देखेंगे, अब लिखेंगे सूक्ष्म डीए द्वारा लिखेंगे। सूक्ष्म डीए के लिए सूक्ष्म डीए के लिए सूक्ष्म डीए के लिए सूक्ष्म इतना बात कर रहा है ना। सूक्ष्म मतलब छोटा, संपूर्ण की बात नहीं कर रहा, छोटा एकदम मतलब है इतना डीए के लिए। तो इसके लिए हो जाएगा, जब सूक्ष्म लिए कह रहा है तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। अब हमें वेक्टर हटाना है। ये जो इसे वेक्टर कहते हैं, इसी वेक्टर को हटाना है। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ डी ए की जगह ए बी, तो इसका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पे ए डी है तो इसका हो जाएगा ए डी कॉस थीटा। समझे? चलिए देखें, आगे देखिए। डी फाई ई बराबर, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। ई के स्थान पर हम यही मान रख देंगे। तो 1/4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। इसे मिटा देते हैं। इधर का डी फाई ई बराबर, इसे सही से लिख लेते हैं यार। यहाँ क्यों रहेगा, यहाँ Q/r² रहेगा इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखें, अब हम इसको सही से लिख लेते हैं। Q/4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू r²। अब चूंकि ये डी ओमेगा क्या है, ये डी ओमेगा आंतरिक घन कोण है। चूंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन r², यही होता है। हम इसके स्थान पर डी ओमेगा रख सकते हैं। तो डी फाई ई बराबर Q/4πε0 अपॉन
इंटू डी ओमेगा, इसे मिटाते हैं। आगे देखें, अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए गौसियन, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये जो डी है हट जाएगा, तो फाई ई बराबर, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान समाकलन लगता है, संपूर्ण की बात कर रहा है, संपूर्ण का बात कर रहा है तो समाकलन लगेगा। तो समाकलन क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, हम इसे बाहर कर लेते हैं। आई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन डी ओमेगा। चूंकि डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो 4 पाई होता है, जो 4 पाई नहीं 2 पाई होता है, जो डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो 2 पाई होता है। यही हम डी ओमेगा के स्थान पर 2 पाई रख सकते, नहीं डी ओमेगा का जो समाकलन होता है 4 पाई होता है, 4 पाई 2 पाई नहीं होता है, 4 पाई होता है। फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके स्थान पर हम 4 पाई रख देंगे, 4 पाई, 4 पाई कट गया। फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही हमको प्रूफ करना था, यही आया। तो समझ आया होगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आसान शब्दों में ले आएंगे फिजिक्स का टॉपिक। अगर समझ में नहीं आया होगा तो लाइक मत करना। चलिए देखते हैं अब अगले वीडियो में।